नमस्कार, प्रणाम। मैं स्वामी दीपांकर तकरीबन पिछले 3 सालों से अधिक यात्रा कर रहा हूं। यात्रा जो कि एक सन्यास परंपरा का हिस्सा भी रही है और मैं समझता हूं कि हर सन्यासी का अधिकार भी है। पर तकरीबन 3 साल से इसीलिए गली गली, गांव गांव, शहर, कूचा चौराहा, प्रत्येक व्यक्ति का घर, उस घर के चौखट को खटखटाना, हाथ जोड़कर प्रार्थना करना कि जातियों में विभाजित मत होइए, एक हो जाइए। इस यात्रा को करते करते तकरीबन 1097 दिन हो गए। ये यात्रा भारत की सबसे लंबी अवधि की यात्रा हो गई। इस यात्रा को करते करते तकरीबन 20,000 किलोमीटर की ये यात्रा हो गई। इस यात्रा को करते करते तकरीबन 6 राज्य कवर हो गए, जिसमें पहला राज्य था उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा दिल्ली, चौथा हरियाणा, पांचवा हैदराबाद, तेलंगाना और छठा बिहार। इस यात्रा में अब तक तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख लोगों का एकीकरण हुआ, जिन्होंने हाथ खड़ा कर यह संकल्प लिया कि जातियों में ना विभाजित होकर एक हिंदू होने का हम संकल्प लेते हैं। हम संकल्प लेते हैं कि जातियों में नहीं बटेंगे, धर्म परिवर्तित नहीं करेंगे, लव जिहाद का शिकार नहीं होंगे और नशा नहीं करेंगे। मैं समझता हूं कि यह यात्रा वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में, या ये कहूं कि 3 साल पहले ही क्यों महत्वपूर्ण लगा कि करना चाहिए। मुझे लगता है कि जब ऐसा कहता हूं तो बताने की आवश्यकता या प्रासंगिकता अधिक और गहरी हो जाती है जब देखता हूं वर्तमान हालात। वो हालात चाहे इजराइल में अपना धर्म का पालन कर रहे या धर्म को सेलिब्रेट कर रहे कुछ लोगों के साथ क्या होता है, वहां के रहने वालों के साथ 1990 में कश्मीर में रह रहे हिंदुओं के साथ क्या होता है, पाकिस्तान में हम लोग 23-24% थे, अभी कितने बचे हैं, कुछ कहने को नहीं। वर्तमान जिन्हें कश्मीर फाइल और केरला फाइल झूठ लग रही थी, उनके लिए बांग्लादेश फाइल लाइव चल रही है। कुछ कहने जैसा नहीं है। कहने का मर्म मात इतना है कि कहीं जाति नहीं पूछी गई, धर्म पूछा गया। धर्म पूछकर पहलगाम में हम लोगों को हिंदू होने की सजा दी गई, मानवता की हत्या की गई, हम लोगों को मार दिया गया। बहनों के सामने, बेटियों के सामने पूछा गया किस धर्म से हो, क्या नाम है, क्या कलमा पढ़ना जानते हो। जो नहीं जानते थे, मगर उनकी एक खासियत थी, उन्होंने डंके की चोट पर छाती ठोक कर कहा कि हम हिंदू हैं, बिना इस चीज की परवाह किए कि वो रहेंगे या नहीं। मगर यह विचार आज समाज को लील रहा है, चाहे वो बंगाल के भीतर चंदन दास हो या वर्तमान बांग्लादेश में दीपू दास, सभी के साथ यही घटना घटित हो रही है। पूछा जाता है और एक आरोप लगाया जाता है और उसके बाद जिंदा जलाया जाता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि कौन सा नारा लगाया जाता है और फिर वीडियो बनाया जाता है, इर्द गिर्द नृत्य किया जाता है और एक निर्दोष निरीह लड़का दीपू चंद्रदास समाप्त हो जाता है। कुछ लोगों की रिपोर्ट के मुताबिक अगर जो कहा जाए तो परिस्थितियां ऐसी भी हैं कि उसके घर की फीमेल के साथ भी बाद में रेप किया गया। मगर एक दीपू चंद्र दास के बारे में और एक दिन पहले अमृत मंडल के बारे में हम लोगों को पता लगा। मगर आप जानते हैं कितने ऐसे दीपू चंद्र हैं और अमृत मंडल है जिनका हम तक आज तक पता तक नहीं लगा पाए, जिसकी आज तक कभी खबर नहीं छपी, जिनके बारे में आज तक पता किसी को नहीं लगता। मगर सोचिए, हम लोग अपने देश में बहुत सारी बार एक टर्म सुनते हैं, मीम और भीम। भाई होना बुरा नहीं होता, मगर चारा होना बुरा होता है। पूर्व में जाइए, जोगेंद्रनाथ मंडल हो, एक डॉक्टर बी आर अंबेडकर की पुस्तक है वेटिंग फॉर वीजा, उसमें कुएं से पानी पी रहे थे तो उनके साथ ऐसा व्यवहार करना कि उन्हें लगे कि उन पर खतरा है। और वर्तमान दीपू चंद्र दास, किसी को मीम और भीम का डिस्काउंट नहीं दिया गया, उल्टा चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, वहां से भी आरक्षण समाप्त कर दिया गया।
या एक आधी यूनिवर्सिटी और, पर बात कथित मीम और भीम भाईचारे की होती है। मगर मैं इतना कहूंगा कि दीपू चंद्रदास का दर्द दीपांकर को हो सकता है, क्योंकि वो उसका भाई है, या कहूं कि मेरा भाई है, मगर उस नरभक्षियों की भीड़ को नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके लिए किसी भी निर्दोष हिंदू को मार देना, ईसाई को मार देना उनके लिए अच्छा हो सकता है, मगर हम लोगों को दर्द होता है। इसीलिए यात्रा कर रहा हूं, इसीलिए लोगों को जोड़ रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं कि जातियों में मत बंटिए। जातियों में विभाजित होकर आप बेहद कमजोर हो जाते हैं। और यकीन मानिए कि किसी एक सिंगल धर्म ग्रंथ में जाति का जिक्र नहीं है। सिंगल धर्म ग्रंथ में जाति का जिक्र नहीं, उसके बाद समूचा देश जातियों में बटा है। किसी एक धर्म ग्रंथ में जाति का जिक्र नहीं। हां, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 पन्ना नंबर 176 स्पष्ट कहता है, चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशः। गुण और कर्म के आधार पर बांटा गया, जाति के आधार पर बांटा ही नहीं गया। और उसके बाद पूरा देश जातियों में बटा है। बस इसीलिए पिछले 3 सालों से ज्यादा से आपसे भिक्षा मांग रहा हूं कि ना कोई दूरी, ना कोई खाई, हिंदू हिंदू, भाई भाई। छुआछूत की करो विदाई, हिंदू हिंदू, भाई भाई। कोई कास्ट नहीं, हम एक हैं, पहले राष्ट्र है। कोई कास्ट नहीं, पहले राष्ट्र रहे और हम लोग एक रहे, हम संगठित रहें, बिना इस चीज की परवाह किए कि कोई छोटा या बड़ा, ऊंच या नीच। परमात्मा के सामने जब सब एक हैं तो हम विभाजित हों क्यों? और संत रविदास के गुरु थे रामानुजाचार्य, वो कहा करते थे कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। तो जब हरि को भजने से हरि के होते हैं तो जातियों में विभाजित हो क्यों? बस मैं यही चाहता था। इसीलिए 3 साल पहले आश्रम को छोड़ समूचे समाज के सामने खड़े होकर गांव देहात गली में जाकर के एक ही भिक्षा मांगी। मैंने दाल आटा चीनी चावल नहीं मांगा। मुझे नहीं कहा कि मुझे आपसे कोई द्रव्य चाहिए या कोई धन चाहिए या किसी प्रकार की सुख सुविधा, मुझे नहीं चाहिए। अगर मुझे दे सकते हो तो एक हिंदू होने की भिक्षा दीजिए, और अपने लिए नहीं तो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए दीजिए, अपने भविष्य में बचे रहे उस अस्तित्व के लिए दीजिए, मगर एक होने की भिक्षा दीजिए। मगर आज 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोगों ने एकीकरण का संकल्प लिया और एक होने की भिक्षा दिया और जातियों में ना बंटने का उद्घोष किया। मैं समझता हूं कि अगर 1 करोड़ 10 लाख लोगों को इंटू 5 किया जाए तो कितना होगा, मगर उसके बाद भी करोड़ों लोग शेष हैं। इसीलिए यह यात्रा भी अभी शेष है, और मैं समझता हूं कि जो शेष है वही विशेष है। यात्रा रुकेगी नहीं, यात्रा जोड़ेगी, अपनों को संगठित करेगी, कोई ऊंच कोई नीच नहीं, सबको भाई होने का एहसास कराएगी। और सच एक बात कहूं, ऊंच और नीच जैसा कोई कॉन्सेप्ट था भी नहीं। 1931 में ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर थे हर्बर्ट रिस्ले। उन्होंने कहा कि जिसकी जाति, जिनका माथा ऐसा वो उच्च जाति, जिसका कंधा ऐसा वो उच्च जाति, जिसके पांव ऐसे वो निम्न जाति है। ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिस्ले ने कहा, हमने नहीं कहा। हम कभी नहीं बोले तेली ऊंचा या माली, लोहार ऊंचा या सुनार। हमारे लिए तो सब एक हैं और सब समान हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। तो हम तो हरि के हैं, हरि हमारा है, और हम सब एक हैं, यूनाइट हैं। और याद रखिए, जब तक आप एक हैं तब तक आप सेफ हैं। एक हैं तो सेफ हैं। और कहते हैं ना कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। कटने का अर्थ मात्र चाकू छुरी तलवार ही नहीं है। कटने का अर्थ अपनी जड़ों से भी है, अपने आहार, अपने व्यवहार, अपने त्योहार से भी है। आप सोचिए कि क्यों ऐसी घटना बांग्लादेश में घटी जो हम लोगों को झंझोड़ दिया। सहज है एक टीवी पर न्यूज देखना और उसके बाद आराम कर कर सो जाना, मगर यकीन मानिएगा मुझे नींद नहीं आता रात में इस बात का एहसास करके कि किसी को कैसे जीवित जलाया जा सकता है। हम सभी लोग इंसान हैं ना। एक माचिस का तिल्ली ले अपने हाथ के नीचे कितनी देर रख पाएंगे? मुश्किल से 2 सेकंड, 3 सेकंड। मगर वो निरीह और निर्दोष व्यक्ति जलता रहा और नरभक्षियों की भीड़ वीडियो और रील बनाती रही। इसीलिए चाहता हूं कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत की सरजमी पर भी दस्तक दे रहा है। और अगर ऐसी दस्तक है तो मुझे लगता है हम लोगों को चेतना चाहिए। विचार कीजिए, बात बात पर रिएक्ट करने वाला फिल्म जगत मौन क्यों है? विचार कीजिए
कि छोटी छोटी बातों पर बात का बतंगड़ बना देने वाला सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल शांत कैसे है? समूचा विपक्ष मुख बधिर बने क्यों देख रहा है इन सब चीजों को? क्या विपक्ष में हिंदू नहीं? क्या देश में हिंदू नहीं? मगर उसके बाद भी दीपू चंद्र दास जलता रहता है, सिस्टम मौन हो जाता है। मगर मेरी प्रार्थना है, आप मौन मत रहिए, आप मौन मत रहिए। अगर आप मौन रहे तो भविष्य में आपसे वक्त कहेगा कि आप कौन रहे। तो मौन मत होइए, उद्घोष कीजिए अपनी एकता का, अपने संगठित होने का, अपने सनातन के पुनर्जागरण का, अपनी एकाग्रता का। अगर आप एक हैं तो आप सच में सुनामी के जैसे वेग हैं। और जब भी आप बंटते हैं, आगे कहने की आवश्यकता नहीं, समझदार के लिए इशारा काफी है। मगर इतना ही कहूंगा, आज आवश्यकता है यूनाइट होने की, एक होने की, संगठित होकर उद्घोष करने की कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और ये मात्र मैं नहीं कह रहा, ये मात्र मैं नहीं बोल रहा। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी तुलसी गबार्ड, वो कहती है आई एम प्राउड हिंदू। सोचिए, अमेरिका में बैठकर कहती हैं। ऋषि सुनक आते हैं, अक्षरधाम दर्शन करते हैं और कहते हैं आई एम प्राउड हिंदू। स्वामी विवेकानंद उस समय पे कहते हैं कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है। उन्होंने सेक्युलर नहीं कहा, उन्होंने कहा मुझे हिंदू होने पर गर्व है। और श्रद्धेय भारत रत्न अटल जी कहा करते थे, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और मैं कहता हूं कि जिसमें तमाम नदियां आकर गिरे वो सिंधु है हम, हमें गर्व होना चाहिए खुद पर दादा, हिंदू है हम। तो हिंदू होने के गर्व को जीना ही इस यात्रा का मकसद है। हिंदू होने के गर्व का पुनर्जागरण ही इस यात्रा का ध्येय वाक्य है। हिंदू एकता के लिए यह यात्रा पिछले 3 सालों से हजारों किलोमीटर निरंतर चले जा रही है, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन हिंदू गर्व से खड़ा होकर कहेगा कि हम लोग एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। बस इसी उम्मीद के साथ यह यात्रा निरंतर चलती है। वरना हमें लगता है जो आज बांग्लादेश में हो रहा है, और हो किसके राज्य में रहा है, किसके देश में हो रहा है, कभी सोचा आपने? उसके देश में हो रहा है जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है शांति का, नोबेल लॉरिएट है, पीस पुरस्कार विजेता है। और सोचिए कि मनुष्यता के पीस कर रहा है, इंसानियत के पीस कर रहा है, मार रहा है निर्दोष लोगों को अपनी तुच्छ राजनीति के लिए। और हम लोग अपने यहां कुछ लोगों को मौन देख रहे हैं, मात्र तुष्टीकरण का चश्मा लगाए, जो उन्हें दिखता नहीं वो देखने के लिए। मगर मेरी प्रार्थना आपसे है, मेरी प्रार्थना भारत के प्रति एक सनातनी हिंदू से है कि अपने लिए नहीं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए संगठित हो जाएं। अगर आप एक लकड़ी ले तो उसे तोड़ना आसान है, अगर गट्ठड़ है तो पहलवान से नहीं टूटेगा, एक तो होना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त मुझे नहीं लगता कि कोई मार्ग है, बाकी तय आप करें। सनातन का संगठित होना मैं समझता हूं सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि यह सफर अब प्रारंभ हो चुका है। यह सफर सोच का नहीं, सड़क का नहीं, यह सफर है संस्कार का, एकीकरण का, उस भाव का जो हम लोगों के भीतर धड़कन बनकर धड़कता है, जो एकीकरण का संकल्प दिलाता है और जो कहता है वसुदेव कुटुंबकम। मगर उस स्थिति में जहां हमको अपने परिवार को जोड़ना हो, प्रत्येक सनातन से जुड़े व्यक्ति को यह एहसास कराना हो कि कोई दूरी नहीं है, कोई खाई नहीं है, अगर कोई है तो वो भाई है, वो परिवार है, वो एकीकरण है। और मैं समझता हूं कि इसी के साथ हम लोग जीवन जी भी सकते हैं। अगर हम लोग एक नहीं होंगे तो कोई भी आता है, कुछ भी बोलता है और चला जाता है। अब से पहले कुंभ हुआ, आपने कुंभ देखा, कुंभ में आपके बाजू में नहा कौन रहा है, आपने जाति पूछी? शायद नहीं। आपके बाजू में भंडारे में खा कौन रहा है, आपने जाति पूछी? शायद नहीं। ट्रेन में आपके बाजू में बैठकर जा कौन रहा है, प्लेन में आपके बाजू में बैठा कौन है, आपने जाति पूछी? नहीं पूछी। यह सनातन ही है जहां जाति का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 60 करोड़ लोग एक साथ आस्था की डुबकी लगाते हैं, यह है सनातन, जहां जाति का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उसके बाद भी देश जातियों में बंटता है तो दुख होता है। इसीलिए सब छोड़कर जातियों में बटे समाज को एक करने का प्रयास कर रहा हूं, और जिसकी उम्मीद अब सूरज की किरण की तरह चमकती हुई दिखने लगी है। अब लगता है कि सनातन संगठित होगा जब कारों के पीछे लिखा देखता हूं कि हिंदू, सोशल मीडिया पर लोगों की साइट पर लिखा देखता हूं नाम के पीछे सनातनी।
तो गर्व महसूस होता है। मैं समझता हूं कि कागज से लिखा हिंदू आप मिटा सकते हैं, मगर जो लोगों के दिलों पर अंकित हो गया आप उसे कैसे मिटाइएगा। यह हिंदू होने का ही स्वाभिमान है कि नववर्ष को लेकर के जहां दुनिया में तमाम चर्चा होती है और तमाम पार्टीज होती हैं, वहां भारत में टूरिज्म काशी विश्वनाथ और राम मंदिर को लेकर बढ़ता है। यह गर्व है सनातन का, एकीकरण का। और वहां भी खड़े हैं, कोई किसी से किसी की जाति आधार कार्ड पूछ रहा है? शायद नहीं। तो मैं समझता हूं उस एकीकरण के संकल्प को जीना ही इस यात्रा का मुख्य मकसद है। इसीलिए भटक रहा हूं और चाहता हूं कि जो मैं कर रहा हूं, जितना कर पा रहा हूं, सब आपके कारण, क्योंकि बिना आपके कुछ संभव नहीं। मैं 100% श्योर हूं। मैं दिया हुआ खाता हूं आपका, मतलब हिंदू का। दिया हुआ वस्त्र पहनता हूं हिंदू का। दिया हुआ रोटी खाता हूं हिंदू का। कार में चलता हूं आपकी, फोन उठाता हूं आपका, रखता हूं आपका दिया हुआ। तो जीऊं किसके लिए? मगर आवश्यकता है कि शायद मैं अकेला होकर सब जगह नहीं हो पाता, मगर आवश्यकता है कि जो शहर में, जो भी इसे सुन रहे हैं, जो शहर में साधु सन्यासी हैं, जैसे गाजियाबाद के कोई प्रतिष्ठित सन्यासी हैं, वो इस चीज को सुने। जो मेरठ के प्रतिष्ठित सन्यासी हैं वो इसको सुने। जो मुजफ्फरनगर के प्रतिष्ठित सन्यासी हैं वो इसे सुने। मतलब जो शहरों के प्रतिष्ठित सन्यासी हैं, चाहे वो जबलपुर हो, इंदौर हो, चाहे वो सहारनपुर हो, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे वो रुड़की हो, चाहे वो शामली हो, चाहे वो बागपत हो, चाहे वो कोई शहर हो, वहां का कोई एक प्रतिष्ठित सन्यासी उठे और वहां पर उठ खड़ा हो संकल्प कराने के लिए कि इस शहर का हिंदू जातियों में बंटकर नहीं रहेगा, चीजें बदल जाएंगी। जहां मैं नहीं जा पा रहा, वहां मेरे भाई तो खड़े हो सकते हैं, वो सन्यासी तो खड़े हो सकते हैं जिन्होंने सनातन की रक्षा का संकल्प लिया। और जातियों में विभाजित होना सबसे बड़ा कष्ट है।